नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इज़ वेल पर। आज हम आपको लेकर आए हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हालांकि कुरुक्षेत्र नगरी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ का इतिहास युगों युगों से प्रसिद्ध है। यहाँ की पवित्र धरा पर पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। इसी के बीच आज हम आपको कुरुक्षेत्र से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जो आज तक शायद ही किसी ने आपको बताया हो। तो आइए जानते हैं उस रहस्य के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हैं झांसा रोड स्थित श्री माँ भद्रकाली मंदिर। कुरुक्षेत्र में हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर है। यहाँ पर माँ का टखना यानी कि घुटने के नीचे का भाग गिरा था। वहीं इस मंदिर की मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण बलराम का मुंडन इसी मंदिर में किया गया था। महाभारत युद्ध से पहले पांडव श्री कृष्ण के साथ भी यहाँ पर आए थे। आइए आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर। जैसे कि आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको यहाँ विशालकाय द्वार देखने को मिलेगा। इस द्वार के दोनों ओर बड़े बड़े शेर दिखाई देंगे। इसी के बीच आप देख पा रहे हैं माँ भद्रकाली का पांव विद्यमान है। तो फाइनली हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं माँ भद्रकाली के मंदिर के प्रवेश द्वार पर। तो अब हम अंदर जाएंगे, आपको मंदिर की मान्यता क्या है उसके बारे में बताएंगे। भद्रकाली का जो मंदिर है उसकी कहानी क्या है, उसके पीछे की, वो आपको बताएंगे। यहाँ पर क्या चढ़ाया जाता है, किस तरह से इसके पीछे की जो कहानी है वो हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं जी। तो जैसा कि आप मंदिर में घुसेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको एक बड़ी पार्किंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप अपने कार वाहन कोई भी, अगर बड़ी गाड़ी है तो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह मंदिर के राइट साइड में छोटे वाहनों के लिए, दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग बनाई गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है अगर आप दूर से आ रहे हैं। तो अभी हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत ही माँ का विशाल मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, साथ के साथ शेयर करें। तो अभी हम अंदर जाएंगे तो आपको सारी माँ के दर्शन कराएंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं माँ की शान में झंडे लगाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ का परिसर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे आएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में एक प्रसाद की दुकान दिखाई देगी। इससे हम यहाँ पर प्रसाद खरीद सकते हैं। यहाँ पर माता की चुनरी, नारियल और यहाँ पर जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए आप बाध्य नहीं है कि आप प्रसाद यहीं से लें, आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। साथ के साथ हम आपको बता दें, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए आई लव कुरुक्षेत्र के नाम से लोगो बनाया गया है। इस पर लोग अपनी सेल्फियाँ लेते हैं, अपनी यादों को संजो कर अपने घर ले जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से सेल्फियाँ ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं लोग। तो अभी हम आप को ले चलते हैं मंदिर की ओर। देखिए, यहाँ की आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक विशाल बरगद का पेड़ भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की भी बहुत लंबी कहानी है। अभी हम पहुँच चुके हैं माँ भद्रकाली के प्रवेश द्वार पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भक्तजन आए हुए हैं, माँ के दर्शन करके लौट रहे हैं, कोई दर्शन के लिए जा रहा है। तो साथ के साथ अभी हम यहाँ पर आए भक्तों से बातचीत भी आपकी करवाएंगे। हाँ जी बाबा जी, बताइए आप कहाँ से आए हैं? अलवर से आए हैं साहब। अलवर से आगे माले खेड़ा है 18 किलोमीटर। जी जी। और गांव दिल्ली है। जी जी जी। मतलब कैसे पता चला माँ भद्रकाली मंदिर में? माता से आते जाते रहे, 31वीं ढोक है माता रानी के। जी जी। तो मतलब कैसे यहाँ आए हैं आप? 30वीं ढोक तो दे दी, 29 ढोक तो चलती में दे दी, ऐसा ही। और ये एक बार माता के पेट पलनी आया जी, पेट से। जी जी। और 31वीं हुए जी। मतलब आप इतनी दूर से आए हैं? हाँ, माता की।
जी, आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम आए मानवता खुर्द, जी नगर भरतपुर, तहसील नगर से। जी जी। तो मतलब मान्यता है माता की, ये सुन के आए हैं, किस तरह से मतलब आपका यहाँ हम आना जा रहे हैं हुआ? वैष्णो देवी, जी तो यहाँ घूमते हुए दर्शन करते हुए सभी मंदिरों के, जी जी। तब हम पहुँचेंगे। ठीक है जी। हम तो श्रद्धालु हैं। आप श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु हैं। तो मन्नत पूरी हुई कुछ आपकी, किस तरह से मतलब यहाँ पर मन्नत आए? कोई मन्नत नहीं है, वैसे ही वैसे दर्शन करने के लिए आए? दर्शन करने के इच्छुक हैं। माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और अदरवाइज घूमते हुए यहाँ से निकल रहे हैं वैष्णो देवी की तरफ। जी, वैष्णो देवी जाएंगे वैष्णो बाप। देवी, वैष्णो देवी जाएंगे। हाँ, आनंद नगर कोर्ट से वैष्णो देवी जाएंगे। ठीक है। आइए अभी हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने ही देवी कूप है। यहाँ पर देवी माँ की बड़ी सी मूर्ति स्थापित की गई है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक विशाल कमल का फूल बनाया गया है और कमल के फूल में माँ का टखना विराजमान है जो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। साथ ही ऊपर आप देख पा रहे हैं एक छत्र है जो चांदी से बनाया हुआ है। इसके साथ ही आप दाईं ओर देख पा रहे हैं धागा बांधने की प्रथा है, यानी कि जो भक्तजन माँ के दरबार में मन्नत मांगने आते हैं वह यहाँ पर मन्नत मांगकर धागा बांध कर जाते हैं। इसके बाद जब मुराद पूरी हो जाती है फिर से यहीं पर आकर धागा खोलने की प्रथा है। इसके बाद जैसे ही आप बाईं ओर सीढ़ियों के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है। मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित किया गया है। इस मंदिर का इतिहास भी पुराना बताया गया है। इसी के साथ यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की पिंडी स्थापित की गई है, उनका भी यहाँ पर भवन बनाया गया है। तो आइए आपको उनके भी दर्शन करवाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ माता की मूर्ति स्थापित की गई है। इसी मंदिर के अंदर ही गुफा का निर्माण किया गया है जिसका मुख सिंह यानी शेर का है। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ भगवान शिव की मूर्ति की भी स्थापना की गई है। वहीं आप देख पा रहे हैं माँ के भवन के जो दीवारें हैं उस पर देवी माँ के सभी स्वरूपों का वर्णन किया गया है। वहीं माँ का शयन कक्ष भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो जैसे ही हम बाईं ओर सीढ़ियों से नीचे जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं यह माँ भद्रकाली का गर्भगृह है। यहाँ पर माँ भद्रकाली की मूर्ति स्थापित की गई है। यहीं पर आकर भक्तजन माँ के आगे झोली फैलाकर मन्नतें मांगते हैं। मान्यता यह है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद को माँ पूरी करती है, हर बिगड़े हुए काम बनाती है। आइए जानते हैं माँ का इतिहास। देवी पुराण के मुताबिक माँ सती के 51 शक्तिपीठ भारत में ही नहीं आसपास के देशों में भी मौजूद हैं। शक्तिपीठ के निर्माण की कहानी पुराणों में उल्लेखित है, जिसका रिश्ता भगवान शंकर, माँ सती, उनके पिता दक्ष प्रजापति और भगवान विष्णु से है। तो आइए जानते हैं इन शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर की पत्नी माँ सती के पिता दक्ष प्रजापति एक बार एक महायज्ञ कर रहे थे जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान शंकर जी से नाराज़गी के कारण उन्हें बुलावा नहीं भेजा था। जब सती ने अपने पिता से उन्हें न बुलाने का कारण पूछा तो उन्होंने शिवजी की निंदा शुरू कर दी। इस बात से क्रोधित होकर माँ सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। भगवान शिव के क्रोध भरे तांडव पर पृथ्वी पर प्रलय का खतरा बढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। माँ सती के शरीर के हिस्से धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसे कुल 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। इन्हीं में से माता सती के दाएं पैर का टखना यानी नीचे का भाग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गिरा, जहां उन्हें सावित्री के नाम से पूजा जाता है। हर शनिवार को श्रद्धालु यहां पहुंचकर मां के समक्ष नतमस्तक होते हैं और मनोकामना मांगते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर कूप पर मिट्टी, चांदी और सोने के घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। हिंदू ग्रंथों में ऐसे केवल 52 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने भी पांडवों के साथ यहाँ पर आकर घोड़े चढ़ाए थे। वहीं अगर आपके मन में
मंदिर में पहुंचने की इच्छा जागृत हुई है तो आपको बता दें, कुरुक्षेत्र नगरी दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर स्थित है। दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर में और करनाल से 34 किलोमीटर और अम्बाला से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगर बस या अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से होकर दिल्ली या चंडीगढ़ से आ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी प्रकार की अन्य जानकारी हासिल करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ के साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।